एवरीवन, दिस इज चांदनी दन्नानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो बिना किसी चिंता के फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो अगर कोई बच्चे हैं जो स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं या फिर आप जानते हो ऐसे बच्चों को जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, जो चाहते हैं कि हमें भी हिंदी मीडियम में वीडियोस मिले, तो उनसे प्लीज शेयर कीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां अगेन उन्हें पूरा स्कूल एजुकेशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस मिलते हैं या हाफ ऑफ द कोर्स मिलता है, नहीं, आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी परचेसिंग ऑफ द पैकेज। सो डेफिनेटली यू गेट ऑल द वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ गारंटी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। नाउ विद दिस नाउ वी कैन बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ कि देखो आपके पास सारा कंटेंट तो अवेलेबल है ही, सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी बहुत प्यारे तरीके से ऑर्डर्ड वे में मिल जाती हैं, कैसे वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी। बट अगर आपके पास पूरा कंटेंट है ही, 100% कंटेंट है ही, और अगर आप अपना 100% देते हो बाय वाचिंग ऑल ऑफ इट, और अगर आप अपना जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सब क्लियर कर लेते हो और प्रिपरेशन 100% कर लेते हो, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से, 100% मार्क्स स्कोर करने से। और इसीलिए हम होंगे कामयाब इज अ वेरी वेरी वैलिड लाइन हियर एंड दिस गिव्स अस like a very different kind of energy and motivation. So with that we can begin today's topic, और वो होने वाला है टेंसेस पर ही डिस्कशन, बट आज होने वाला है अचीवर्स सेक्शन और ये होंगे MCQs। देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मेट बताया था कि भाई इस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं एट प्रेजेंट, और वही फॉर्मेट पे हम बिगनर लेवल और इंटरमीडिएट के लेवल क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट एक और फॉर्मेट है जो आपसे पूछा जाता है और वो होता है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में एक पूरा पैराग्राफ देते हैं, जो भी ब्लैंक है उसके साथ ब्रैकेट में आपको रिस्पेक्टिव वर्ब दे दिया जाता है और बोला जाता है उस वर्ब का प्रॉपर फॉर्म यूज करके फिल कर दो। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी सेंटेंसेस के फॉर्म में इंटरमीडिएट और बिगनर में कर चुके हैं, बट जब पैराग्राफ की बात आती है ना तब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। देखो हो सकता है कि मैंने कोई एक सेंटेंस लिखा, अब आपको लग रहा है कि वो फ्यूचर टेंस में होगा तो आपने वो टिक कर दिया, चलो बढ़िया है। बट अब यही सेंटेंस मैं अगर पैराग्राफ में यूज कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ उस पूरे पैराग्राफ को पास्ट टेंस में, तो वो सेंटेंस भी मैंने पास्ट में ही लिखा है, तो वहाँ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स होते हैं और पैराग्राफ दे दिया जाता है ना, उसमें कोई भी फॉर्म आ सकता है डिपेंडिंग आगे की जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस जो भी यूज किया गया है उस पर। ऑल्सो एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है स्पॉट द एरर। अभी ये अभी के फॉर्मेट में नहीं आएगा, आई होप सो, बट अगर आ गया तो हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। साथ ही साथ स्पॉट द एरर बहुत मदद भी करता है आपकी टेंस को अच्छे से समझने में। तो ये दोनों ही फॉर्मेट, यानी कि पैराग्राफ को फिल करना और सेंटेंस में गलती पकड़कर उसको सही करना, ये दोनों ही चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल होंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मैं 2 पैराग्राफ वाले क्वेश्चन और रिमेनिंग कुछ आई गेस 10-15 क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको कराने वाली हूँ टोटली किस पे बेस्ड, स्पॉट द एरर पे। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और आज के वीडियो में आपको अगेन कुछ डिफरेंट वर्ब फॉर्म सीखने को मिलेंगी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक गैप फिलिंग की एक्सरसाइज करेंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी आपको बहुत एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया है और आपको 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझते हुए जो भी पर ब्लैंक के साथ ब्रैकेट में वर्ब दिया है, क्रिया दी है, उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जैसे IT ब्लैंक इवॉल्व है ब्रैकेट में ट्रिमेंडसली इन रीसेंट डेकेड्स एंड, तो यहाँ IT पहली बात वो गलत नहीं लिखा हुआ है कि टी छोटा होना चाहिए था, इट नहीं है, वो IT है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ दिया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व यानी बहुत चेंज हुआ है, ट्रिमेंडसली बहुत ज़्यादा, इन रीसेंट डिकेड्स कुछ अभी मतलब बहुत ही कम समय में, कुछ रीसेंट डेकेड्स में, एंड ब्लैंक रिवोल्यूशनाइज द वे ह्यूमंस कनेक्ट एंड वर्क। जिस तरीके से हम इंसान एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या काम करते हैं, उस चीज़ में क्रांति लेकर आ चुका है कौन, ये IT का जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो।
Advancements in technology and better information systems, blank bracket, provide lots of possibilities in communication and connectivity. भाई जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम में एडवांसमेंट हुआ है, बेहतर हुआ है जो, उस वजह से कम्युनिकेशन में और कनेक्टिविटी में बहुत सारा क्या आया हुआ है, कुछ पॉसिबिलिटीज आई हुई हैं. After the invention of the computer and the internet, the world blank a lot. पूरी दुनिया जो है चेंज दिया है तो बदल गई है. किसके बाद? कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार के बाद. शेयरिंग नॉलेज एंड गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई एक दूसरे से नॉलेज शेयर करना और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदर करना क्या बन चुका है, बिकम दिया हुआ है तो मच ईजियर, फास्टर, चीपर एंड एंजॉयबल. बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है ये काम, चीपर हो गया है, रेट्स भी कम है, इंटरनेट आता ही कितने का है, एंड एंजॉयबल और बहुत एंटरटेनिंग, मज़ेदार भी हो गया है. All these are the greatest advantage of IT and it blank the world a better place to live in. और ये सारी चीज़ों ने क्या बनाया भाई? All these things are the greatest advantage. IT के सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, और एंड इट, और इसी ने क्या किया है, पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना दी है रहने के लिए. तो इस तरीके से आप समझ गए पूरा पैसेज. क्योंकि देखो मैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हर क्वेश्चन में नहीं लिखने वाली हूँ, मैं पर सेंटेंस लिखूंगी, ठीक है, और हम सिर्फ एक ही ब्लैंक को टारगेट करेंगे हर एक क्वेश्चन में और फिर वर्ब फॉर्म्स डिस्कस करेंगे. तो ये आपका पूरा पैसेज है, अच्छे से पढ़ लिया आपने, आपको ये समझ आ गया कि दिस पैसेज और दिस पैराग्राफ इज ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट, the advantages or the changes, the good changes or better changes that IT has brought, है ना, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आए, या फिर the advancement in technology has brought a lot of good changes, और उसके बारे में ये पैराग्राफ है. अब आप समझ गए हो. अब आपको करना क्या है, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं विच वन इज गोइंग टू बी द बेस्ट फिट, अप्रोप्रिएट फिट उस पैराग्राफ के लिए. ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन इवॉल्व वाला करते हैं. सो IT blank evolved tremendously in recent decades. यानी कुछ अभी जो recent जो decades गए हैं उसमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, यही बोलना चाह रहे हो आप, है ना. तो इवॉल्व, हैज़ इवॉल्व, इवॉल्व या आर इवॉल्विंग. देखिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे हिंट दी गई है और वो है recent decades, यानी कि अभी जो बिल्कुल recent टाइम रहा है उसकी बात हो रही है. तो ये चीज़ अभी भी बोल सकते हो, क्या बोल रहे हैं उसको, उसका असर है, समझ रहे हो. यानी कोई चीज़ पहले हुई है बट उसका अभी भी असर है. अभी ऐसा कौन सा टेंस है जो हमने पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है आपको? समथिंग और सम एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन, और बोलना चाहिए हैज स्टार्टेड इन पास्ट but its effects are still seen in the present, uses the tense which is present perfect. करेक्ट. तो जब आपको ये टेंस क्लियर हो गया है विद दी हेल्प ऑफ रीसेंट, क्या आप नहीं लिख सकते हो? अब आंसर बिल्कुल लिख सकते हो भाई. प्रेजेंट परफेक्ट यूजेस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस the other part of the sentence. I hope अब मुझे बार बार वो V3 किसके पास जाएगा, कौन सी फैमिली यूज़ करेगा, कहाँ पे क्या आने वाला है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंट्रोडक्शन, इंटरमीडिएट और बिगनर में मैंने बहुत समय दे दिया है. तो आई होप अब तो दिमाग में बैठ गया होगा. तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, V3 अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अभी वर्ब क्या है? इवॉल्व. इवॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है इवॉल्व्ड. क्या होता है? इवॉल्व. और लिखोगे क्या? हैज़ की हैव. भाई IT है, सिंगुलर है, हैज़ लिखोगे, यानी हैज़ इवॉल्व, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए. ये आपने कॉमन सेंस से यूज किया. नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि विच टेंस शुड बी यूज्ड, तब आप ऑप्शंस देख लो, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. इवॉल्व यानी ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका था, नहीं भाई अभी भी इवॉल्व हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं, रीसेंट है. हैज़ इवॉल्व की बात हो गई. इवॉल्व IT इवॉल्व नहीं कह सकते, इवॉल्व कहते हैं अगर होता भी तो. आर इवॉल्विंग हो नहीं सकता, इज इवॉल्विंग होता अगर होता भी तो. अभी जो है ही नहीं उसका क्यों सोच रहे हो. तो आंसर क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ V3 हैज़ इवॉल्व, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको. अब इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाता है. तो आपका इवॉल्व के जो वर्ब फॉर्म्स है एक और बार देख लीजिए. इवॉल्व को V1 में इवॉल्व ही कहेंगे ऑब्वियसली, V2 हो जाता है इवॉल्व, V3 हो जाता है इवॉल्व, ING लगा दो, V4 हो जाता है. ESS वाले फॉर्म्स V5 में कंसिडर किए जाते हैं अगर कभी कंफ्यूजन हो तो. ठीक है, तो इवॉल्व, इवॉल्व, इवॉल्व्ड, डन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
IT has evolved tremendously, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वो पूरा सेंटेंस है तो IT has evolved tremendously in recent decades and blank the way humans connect and work. अभी रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है क्रांति, और जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस चीज में क्रांति आई है। अभी क्रांति लाने का काम ऑलरेडी हो चुका होगा पास्ट में, है ना, क्रांति अभी आई नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है। और क्या हुआ है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है इसने पहले ही। अभी कोई क्रांति नहीं आई है, क्रांति कब की आकर खत्म भी हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो गया ना, अब जो चीजें हो रही हैं वो बेटर हो रही है। क्रांति तो पहले ही आ गई थी, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो जिस तरीके से लोग काम करते थे, फिजिकल लेबर ज़्यादा था, अब वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो ये क्रांति जो है वो पास्ट में आकर ख़त्म भी हो गई। सो एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट and it ended in the past uses which tense? Uses past perfect tense। और बहुत आसान है, this is going to use had V3, that's it, right? तो आंसर देख लो, had revolutionized, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Why it can't be ऑप्शन नंबर बी? Because it's not normal simple past, it has already started and ended। क्रांतिकारी नहीं, क्रांति, रिवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट होकर आ चुका है। किस में भाई, आईटी में किस बारे में, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सा एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट्स आर स्टिल इन द प्रेजेंट, यूज करेगा प्रेजेंट परफेक्ट। विच एक्शन इज देयर विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट एंडेड इन द पास्ट इटसेल्फ, दैट इज गोइंग टू यूज पास्ट परफेक्ट। जब आप ये चीजें समझ जाओगे, परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा, फिर टेंस बच्चों जैसा टॉपिक लगेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस ही है जो आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करता है। सो दिस इज हाउ आपका पहला ब्लैंक वुड बी हैज इवॉल्व्ड, लास्ट ब्लैंक वुड बिकम हैड इवॉल्व्ड। क्लियर, हैड रिवोल्यूशनाइज्ड, डन। ओके चलिए, अभी रिवोल्यूशन वर्ड की भी वर्ब फॉर्म्स देख लीजिए, बहुत आसान है, ईडी लगा दो बस। सो रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, डी लगा दो बस। सो दिस बिकम्स क्या, रिवोल्यूशन का, ये जो रिवोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशनाइज का तीनों वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशनाइज करना इज वर्ब, क्रिया, डन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, थर्ड ब्लैंक फिल करना है। एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेहतर चीज़ें हुई हैं, एडवांसमेंट्स हुए हैं, तरक्की हुई है, ब्लैंक लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में प्रोवाइड करते हैं, करते थे कि करते रहेंगे। अरे भाई, जो भी एडवांसमेंट आएगा तो वो पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हमें प्रोवाइड करेगा। यानी ये चीज़ क्या हो गई, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ऐसा ही जनरल ट्रुथ रहने वाला है। कैसा ट्रुथ रहने वाला है, जनरल ट्रुथ, ठीक है। आज के वीडियो में बहुत, अगर टाइम दे भी दोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए ये अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जनरल ट्रुथ क्या यूज करता है, अगर आपको कभी थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो, कौन से टेंस में हमने पढ़ा था ये, वी स्टडीड दिस इन सिंपल कह लीजिए या इनडेफिनिट कह लीजिए, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस, राइट। सो आप सिंपल प्रेजेंट बोलो, इनडेफिनिट प्रेजेंट बोलो, क्या यूज करते हो, जनरल ट्रुथ के लिए ये यूज करते हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ES या S फॉर्म प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखो। देख लो कहाँ दिया है, प्रोवाइड का फर्स्ट फॉर्म प्रोवाइड ही है, देख लो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर आ गया प्रोवाइड। अगर प्रोवाइड और प्रोवाइड्स में सोचना पड़ता तो कैसे डिसाइड करते हैं, अरे बड़ा आसान है, एडवांसमेंट्स की बात की है ना, तो एडवांसमेंट्स प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, बस ये समझ लो जो भी चीज़ कही गई है वो अभी लागू होती है, या वो सिर्फ पास्ट में लागू हो रही थी, या अभी फ्यूचर की बात कर रहा है, या जनरली बात कर रहा है। जनरली है तो वो सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हमेशा जनरल प्रेजेंट में ही सच होगा, है ना। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डन। ओके चलिए, अब इसी का फटाफट से वर्ब फॉर्म्स देख लो। प्रोवाइड का वर्ब फॉर्म है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है, V1 प्रोवाइड, और बहुत ही आसान प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, डन। ओके चलिए नेक्स्ट ब्लैंक फिल करते हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट द वर्ल्ड ब्लैंक अ लॉट। भाई जैसे ही कंप्यूटर का, इंटरनेट का आविष्कार हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, दुनिया बहुत बदल गई है।
ऐसे ही बोलोगे ना। जैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट का एडवांसमेंट हुआ था, दुनिया बहुत बदल गई। सो चेंज्ड, चेंजेस, हैज चेंज्ड, चेंज। भाई जो वर्ल्ड है उसको चेंज कर दिया था भाई, जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट है, बट जो चेंजेस हैं वो तो आज भी है ना, बहुत आसान हो गया है ना। तो कंप्यूटर के और इंटरनेट के आ जाने के बाद दुनिया बहुत बदल गई है, सिर्फ थी नहीं, ऐसा थोड़ी था कंप्यूटर इंटरनेट आया दुनिया बड़ी बदल गई थी, अभी एकदम से फिर से हम वैसे ही इंटरनेट के बिना काम करते हैं। अब ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना कुछ है, ब्लैक एंड वाइट चल रहा है सब, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो जो भी चीज़ें हुई थी उसका असर अभी भी है। अगेन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या यूज करोगे आप? यूज करोगे हैज, हैव, V3। अभी यहां देख लो बस, हैज, हैव, V3 क्या है? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड एंड द जो भी है द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड तो भैया एक सिंगुलर बोल रहे हो, एक सिंगल एंटाइटी, तो हैज यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे, हैज चेंज्ड। ठीक है, सो आंसर तो ऑलरेडी आपने देख लिया। तो V3 हो जाता है चेंज का चेंज्ड। अगर वो भी ध्यान में नहीं रखना होता तो V3 तो सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन ए में V2 दिया हुआ है, अकेले दिया है तो डन। अब चेंज का क्या हो जाता है? बड़ा आसान, चेंज्ड, चेंज्ड, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपका गैप फिलिंग चल रहा है, डन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। Sharing knowledge and gathering information blank much easier, faster, cheaper and enjoyable। भाई नॉलेज शेयर करना और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना बिकम बन गया है, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी, फास्ट, चीप और इंजॉयबल। अभी वर्ड्स क्या हैं? बिकेम यानी कि V2, हैज बिकम यानी प्रेजेंट परफेक्ट, इज बिकमिंग बन रहा है, और बिकम्स अगर सिंगुलर हो तो यानी सिंपल प्रेजेंट। सो नॉलेज शेयर करना, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजी बन चुका है, अभी बन नहीं रहा है। अभी और कितना इजी चाहिए आपको? आप एक फटाफट से एक मैसेज टाइप कर दो, पहुंच जाता है भैया 7 समुंदर पार, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए ऑलरेडी ये चीज़ें इजी, चीप, इंजॉयबल और फास्टर हो चुकी हैं। अभी ये सब स्टार्ट हुआ था कब? जब ये सारी चीज़ें चेंजेस वेंजेस आए। अभी स्टार्ट हुआ पास्ट में, अभी भी लागू हो रहा है। अगेन दिस इज गोइंग टू यूज व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट, करेक्ट। तो क्या बोलोगे इधर पे आप? अगेन बोलोगे हैज, हैव, V3। आई होप अब तो इतनी बार रिवाइज हो गया कि बैठ गया होगा दिमाग में। तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो जाता है हैज बिकम, V3। ठीक है, सो शेयरिंग नॉलेज, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम मच इजियर, फास्टर, चीपर एंड इंजॉयबल। बहुत ही बेहतर हो गया है सारी चीज़ें। अभी बिकम का क्या हो जाता है? बहुत ही आसान, बिकम जो है V1 V3 में सेम रहता है, बस बिकेम हो जाता है ऑप्शन नंबर, लाइक ऑप्शन नहीं, V2 में। जैसे हम नहीं बोलते कम, केम, कम, तो बी तो लगाया ना उसमें, बिकम, बिकेम, बिकम, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ब्लैंक है इस पैराग्राफ का, फिर उसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑल दीज आर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ IT एंड इट ब्लैंक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। भाई ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो सबसे ज़्यादा अच्छे, बेहतर एडवांटेजेस, फ़ायदे हैं किसके? IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और इस एडवांटेज ने क्या बना दिया है? IT ने क्या बना दिया है? पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया है रहने के लिए। तो भैया क्या हो गया है? इट अभी भी बना रहा है, सो इट हैज़ मेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अभी भी चीज़ें वैसी ही चल रही हैं, उसने ऑलरेडी दुनिया को बेहतर प्लेस बना दिया है, डन। अभी यहाँ पर अगर हैड मेड होता तो वो भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते थे अगर होता तो, कि भैया ऑलरेडी ये चीज़ें, एडवांटेजेस जो हैं इस दुनिया को ऑलरेडी बेहतर प्लेस बना चुकी थी, है ना। बट नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर वांट्स कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ले कि भैया बेहतर जगह बना दी गई है। ठीक है, सो आंसर हो जाता है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट लिखूंगी नहीं, हैज, हैव, V3, अभी V3 हो जाता है मेड, मेक का, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डन। सो इस तरीके से आपके वर्ब फॉर्म्स क्या हो गए? मेक का मेक, मेड, मेड, क्लियर। ऑलराइट, चलिए अब इसी पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। IT has evolved tremendously in recent decades and had revolutionized the way humans connect and work. Advancements in technology and better information systems provide lots of possibilities in communication and connectivity. After the invention of the computer and the internet, the world has changed a lot. Sharing knowledge and gathering of information has become much easier, faster, cheaper and enjoyable. All these are the greatest advantage of IT and it makes, it has made the world a better place to live in. अब इस तरीके से आपका जो ये पैराग्राफ है वो खत्म, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन पैटर्न है जो आएगा, तो या तो आपको आएगा जो हमने इंटरमीडिएट बिगनर में पढ़ा वैसा फॉर्मेट, या तो फिर आएगा ये गैप फिलिंग का फॉर्मेट,
ठीक है, अभी गैप फिलिंग का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आप इसकी पता है प्रैक्टिस और कितने अच्छे से कर सकते हो। आप कभी भी कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, कोई भी लिटरेचर का कुछ भी पोर्शन पढ़ लो, इफ सपोज वो इनडायरेक्ट स्पीच या वॉइस का यूज नहीं कर रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है समझना कि भाई अच्छा यहाँ पे टेंस का यही क्यों यूज किया वर्ब फॉर्म, यहाँ पे ईडी क्यों लगा दिया, अच्छा इस तरीके से हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो इतना आसान हो जाता है आपके लिए समझना। डन, ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो 7th से लेके 16th या 15th क्वेश्चन तक अब हम यही पूरा पैराग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। So on the day of a festival, I blank to a temple early in the morning. The temple blank with activities. The priest was stop. ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मुझे यहीं तक आपको पहले एक चीज़ पूछनी चाहिए थी कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना ये कि ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, भाई त्योहार के दिन, I यानी मैं, जिसने भी लिखा है, blank to a temple early in the morning, भाई गो दिया है, ओके, आई गो टू द टेम्पल, भाई जनरल ट्रुथ है, हमेशा जाता हूँ, तो आप यहाँ पर गो फिल कर सकते हो, कर दो फिल, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि ये जो लिखा गया है क्या वो किसी पास्ट की घटना के बारे में है कि भैया मैं गया था, या वो ये नॉर्मली बता रहे हैं कि हर बार जाता हूँ। तो ये चीज़ आपके पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे पढ़ेंगे आपको बस ये पता लगाना है कि क्या ये पास्ट में लिखा गया है। तो हम गए आगे, भाई द टेम्पल ब्लैंक विद एक्टिविटीज नहीं बताया है पास्ट में है कि नहीं। द प्रीस्ट वॉज परफेक्ट, भाई जो पंडित थे मंदिर में वो वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप दिया हुआ है ना भगवान और देवियों को, है ना, तो देवता देवियों को क्या कर रहे थे, ये पूजा कर रहे थे, उनकी वर्शिप कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो आपको पास्ट में दी गई है ना। तो अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई कोई तो है जो अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है शायद, क्योंकि वो टेम्पल के बारे में चीज़ें हैं। अगर आप फटाफट से भी देख लोगे ना, देखो सिंगिंग, आइडल्स, प्रसाद, देन यहाँ पे ग्लिम्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस, सरमन, फिर हेड प्रीस्ट, अच्छा ठीक है, डिस्कोर्स, एवरीवन, मैट्स टू प्रे, अच्छा वहाँ क्या क्या हो रहा था वो पूरा किसी ने लिखा है अपना एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी पास्ट में, ठीक है। तो अब आप जो भी करेंगे वो उस हिसाब से फिल करने वाले हैं। सो ऑन द डे ऑफ अ फेस्टिवल के दिन मैं एक मंदिर में सुबह सुबह गया था, क्लियर है। द टेम्पल ब्लैंक विथ एक्टिविटीज, हम का मतलब क्या होता है, जब आप मंदिर में जाते हो तो नहीं सब पूजा पाठ चल रही होती है, भजन गा रहा होता है, कोई आरती कर रहा होता है, तो कोई ना कोई आवाज़ चलती रहती है। द प्रीस्ट वॉज, जो पंडित जी थे वो भगवान की पूजा कर रहे थे विद अ लाइटेड लैम्प, अच्छा दिया जलाया हुआ था, यहाँ जो नहीं बहुत सारा एक दिया होता है जिसमें मल्टीपल जगह पे बत्तियां लगाई होती हैं, है ना, जो रुई की बाती होती है वो लगाई जाती है, तो उसको लाइटेड लैम्प भी कहते हैं, और जो दिया होता है उसको भी लैम्प ही कहते हैं, ठीक है। सो गॉड्स और गॉडेसेस की वो पूजा कर रहे थे एक लाइटेड लैम्प के साथ। व्हेन द सिंगिंग ऑफ प्रेज ऑफ आइडल्स यानी भगवान जी की आरती, है ना, तो जब आरती जो है वो गा चुके थे, सब हो गया था, आरती हो गई थी, वॉज ओवर, ही ब्लैंक प्रसाद टू द डिवोटीज, भाई उन्होंने प्रसाद बांटा, प्रसाद दिया किसको, जो भी भक्त आए थे, डिवोटीज आए थे उनको। हु ब्लैंक देयर टू हैव द ग्लिम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, हु मतलब डिवोटीज, तो भाई वो भक्त जो वहां पर आए हुए थे किस लिए, भगवान की एक झलक देखने के लिए, है ना, मतलब वहां पर दर्शन करने के लिए। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, सर्मन्स ब्लैंक, अच्छा सर्मन्स दिए गए यानी प्रवचन दिए गए। द हेड प्रीस्ट ब्लैंक ऑन गॉड, लाइफ एंड सोल, वहां के जो मुख्य पंडित जी थे, जो मेन पंडित जी थे, वो क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, स्पीक, भगवान जी पे, जिंदगी पे और आत्मा, सोल पे वो बात कर रहे थे। Devotees blank to the song and discourse with their eyes closed and occasionally clapping their hands, भाई जो भी भक्तजन थे वो सब सुन रहे थे उन गाने को यानी भजन को सुन रहे थे, और फिर अपनी आंखों से सब कुछ एक तरीके से सारी चीज़ें वो समझ रहे थे, और हर एक चीज़ को वो बोलना चाहिए कि फील कर रहे थे, और कभी कभी ओकेशनली वो ताली भी बजा रहे थे। एवरीवन ब्लैंक ऑन द मैट्स टू प्रे, और सबके सब हर एक चटाई पे बैठ गए प्रार्थना करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, ठीक है, यहाँ हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, पास्ट ही है जिसमें दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे, तो बहुत ही प्यारा पैराग्राफ है, अभी ध्यान से हम देखते हैं कौन कौन सा जो ब्लैंक है वो अब हम फिल कर सकते हैं, क्लियर, ओके। सबसे पहला ब्लैंक क्या है, ऑन द डे ऑफ अ फेस्टिवल आई ब्लैंक टू अ टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी ये पास्ट है तो आप गो, had gone, has gone, इन सब में went, अच्छा सब चीज़ें दी हुई हैं। अभी अगर आप किसी को बताओगे कि भैया त्योहार के दिन मैं एक मंदिर गया था,
है ना। तो आप सिंपल ही बता रहे हो ना कि आप गए थे, सिंपल सा एक सेंटेंस है बट पास्ट में है, तो बड़ा आसान हो गया। आप क्या यूज करोगे, सिंपल है तो सिंपल पास्ट। अभी सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हम सबको पता है क्या है भाई, सिंपल पास्ट में ही अकेला ऐसा टेंस है जहां हम V2 यानी सब्जेक्ट V2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी अकेला टेंस, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में जहां सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा भाई, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, सो इट विल बी वेंट। तो मैं फेस्टिवल के दिन सुबह सुबह मंदिर गया था। अब अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, शायद आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो और आप ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाते, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए रखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ना फंसना नहीं है, आंसर ऑप्शन बी है। डन, ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वर्ब फॉर्म्स, जो अब तक तो याद ही हो गए होंगे। गो का है गो, वेंट, गॉन। डन, ओके चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं द टेम्पल ब्लैंक विथ एक्टिविटीज, यानी कि जो हम है यहाँ पे साउंड है, हमिंग साउंड सुना होगा आपने। तो टेम्पल में जो एक्टिविटीज का साउंड है वो लगातार सुनाई दे रहा था। अभी आप कैसे बोलोगे लगातार, बिकॉज ऑब्वियसली टेम्पल में एक्टिविटीज के साथ हमिंग हो रही थी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही थी, तो उसकी बात हो रही है। तो पास्ट में कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस जो है वो आप यहाँ पर यूज करने वाले हो। सो दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट वॉज, वर, V1 ing प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, आसान है। तो फटाफट से टेम्पल क्या है, सिंगुलर लगा दो, वॉज, हम का कर दोगे हमिंग, सो वॉज हमिंग, ऑप्शन नंबर सी, इजी हो गया। ठीक है, सो द टेम्पल वॉज हमिंग विद एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का पूरा लाइक लगातार साउंड चल रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो वर्ड है HUM उसके वर्ब फॉर्म्स पे। सो हम इज रिटन एज हम, हमड, हमड। ठीक है, तो हम आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, अब इसी का क्या हो जाता है, हमड, हमड, V2 V3। डन, ओके। नेक्स्ट है द प्रीस्ट वॉज ब्लैंक द गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ लाइटेड लैम्प। बहुत ही आसान है भाई, जो प्रीस्ट है पंडित जी हैं वो पूजा कर रहे थे, है ना, तो वर्शिपिंग, क्लियर। अभी यहाँ वॉज वैसे भी दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे तो और टेंशन नहीं लेना चाहिए भाई, वॉज दिया है तो वॉज वर्शिपिंग ही होगा। अगर ये वॉइस होता, एक्टिव पैसिव वॉइस होता, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया होता प्रीस्ट की जगह, तो कहानी बदल जाती, तब आप दिमाग लगाते। अभी मत लगाओ, अभी वॉइस का कुछ आया ही नहीं है। सो द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग, तो वर्शिपिंग ऑप्शन नंबर है। सो डोंट बी लाइक अरे बाप रे वर्शिपिंग में वॉज वर्ड तो दिया ही नहीं इधर, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो द प्रीस्ट वॉज वर्शिपिंग द गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ लाइट लैम्प। ठीक है, अभी फटाफट से वर्शिप का देख लो, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है, वर्शिप वर्शिप्ड हो जाता है, पी बढ़ जाएगा एक बस। सो वर्शिप सिंगल पी है, डबल पी हो गया, देखो वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, डबल पी ईडी। डन, ओके नेक्स्ट। When the singing of praise of idols was over, the blank या he मतलब the priest है, he blank प्रसाद to the devotees। अभी उन्होंने जैसी पूजा कर ली थी या जो आरती थी जैसी हो गई थी खत्म, उस वक्त उन्होंने क्या किया, जो पंडित जी हैं उन्होंने सब भक्तों को प्रसाद दिया था। तो ये सिंपल एक्शन है जो पास्ट में हुआ, अगेन सिंपल पास्ट, और V2 तो गिव है, तो गिव का V2 क्या होता है, गिव। तो आप देख लो किस ऑप्शन में दिया हुआ है V2, ए है गिव, बी है गिव्स, सी है हैड गिवन, डी है गिव। डोंट गेट कंफ्यूज कि ऑप्शन नंबर सी होगा कि डी होगा, क्योंकि सी में क्या दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट। अभी प्रसाद देने का एक्शन स्टार्ट बहुत पहले नहीं हुआ था, है ना, आरती खत्म हुई और उन्होंने प्रसाद बांट दिया, दैट्स इट, सिंपल पास्ट। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डन, ओके। अब गिव का देख लो आप सारे, अब ये जो ब्लैंक है तो हम नेक्स्ट में करेंगे ना 11th क्वेश्चन में। सो गिव का हो जाता है गिव, गेव, गिवन, बहुत ही इजी से वर्ब फॉर्म्स, और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डन, ओके चलिए नेक्स्ट। When the singing of praise of idols was over, he gave prasad to the devotees who मतलब devotees, blank यानी gather there to have the glimpse of gods and goddesses। भाई भगवान के दर्शन करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। क्या गैदर होने का एक्शन बस उसी वक्त हो गया था? भक्तजन बहुत देर से, बहुत सुबह से आना स्टार्ट हो गए थे, गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी, गैदर होना खत्म हो गया था, उसके बाद प्रसाद बटा है। दिस इज हाउ आप और इजी कर सकते हो भाई, प्रसाद V2 हो जाना चाहिए और ये V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा है कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके खत्म हो जाता है एंड देन कोई दूसरा एक्शन पास्ट में होता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट, है ना। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जैसे ही भगवान की आरती हो गई थी तो उनको प्रसाद दिया गया था, है ना, पंडित जी ने प्रसाद दिया, और किन को दिया, उन लोगों को जो गैदर हुए थे, तो गैदर होना स्टार्ट किया और इकट्ठा हो गए थे, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट।
है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैड V3, सो इजी, राइट. सो हैड V3 यानी गैदर का गैदर्ड. आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर. सो इजी, है ना. तो ये होता है तरीका. क्या आपको नहीं क्लियर हो रहा है बाबा, इट्स पास्ट सिंपल पास्ट और इट्स पास्ट परफेक्ट, डोंट वरी, जस्ट रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड कि वेदर द एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड देन एंडेड एंड देन सम अदर एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट पास्ट. अदरवाइज नहीं भी तो समझ में तो आ ही रहा है ना भाई, गैदर होना स्टार्ट किया होगा फिर हुए होंगे, प्रसाद तो उसी वक्त दे दिया. क्लियर, ओके. चलिए नेक्स्ट आते हैं गैदर के वर्ब फॉर्म्स पे. सो गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड, very easy, done. all right, next blank. thereafter sermons blank. भाई उसके बाद जो सरमन है, जो प्रवचन है, वो क्या हुए, बिगिन हो गए थे, है ना. so thereafter sermons begins, begin, began, had, given. अभी given इधर से कहाँ आ गया, है ना. had begun होता तो समझ आता. so उसके बाद जो प्रवचन है वो स्टार्ट हो गए, है ना. तो यहाँ पर देख लो V2 कहाँ दिया हुआ है, बिगिन, बिगैन, बिगन, तो बिगैन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में. सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर. रही बात हैड, तो यहाँ देखो आप इधर पे कंफ्यूज मत जाना, यहाँ पे वर्ब ही चेंज कर दिया, हैड गिवन दे दिया. क्लियर, अभी इधर गिव है ही नहीं. सो आंसर हो जाता है देयर आफ्टर सर्मन्स बिगैन, दैट्स इट, डन. ओके चलिए अभी बिगिन के देख लो. सो बिगिन, बिगैन, बिगन और V1, V2, V3 ऑलरेडी पता है, ए पहले आता है, यू बाद में आता है. सो ए हो जाएगा V2, यू हो जाएगा V3, डन. ओके नेक्स्ट. द हेड प्रीस्ट ब्लैंक ऑन गॉड, लाइफ एंड सोल. भाई जो हेड प्रीस्ट थे यानी जो मुख्य पंडित जी थे, वो बात कर रहे थे किसके ऊपर, भगवान जी पे, लाइफ पे और सोल पे. अभी हेड प्रीस्ट उस वक्त बात करी उन्होंने, है ना. सो द हेड प्रीस्ट स्पोक, हैज स्पोकन, स्पीक्स, वॉज स्पीकिंग. यू कैन राइट वॉज स्पीकिंग ऑल्सो, यू कैन राइट हैज स्पोकन ऑल्सो, बट यू कैन राइट स्पोक ऑल्सो, है ना. तो हैज नहीं बोलोगे क्योंकि ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज पूरा पास्ट का इंसिडेंट, तो हटाओ बी को. स्पीक्स नहीं लिखोगे क्योंकि आपको जनरली बताया, ये बताया कि भाई उन्होंने बात की इस पे. अभी वॉज स्पीकिंग और स्पोक में आपको चूज करना है. सो दिस इज समथिंग जो ऑलरेडी कब हुआ भाई, सर्मन बिगैन हुए, है ना, मतलब वो चालू हुआ प्रवचन, और जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने इस पर बात की थी, दैट्स इट. तो आंसर वॉज स्पीकिंग नहीं हो जाना चाहिए, स्पोक, यानी ऑप्शन नंबर ए, कि भाई जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने किस पे बात की थी भाई, ही स्पोक ऑन गॉड, लाइफ एंड सोल. ऐसे ही बोलते हैं, ही स्पोक ऑन दिस, ही स्पोक ऑन दैट. क्लियर, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, डन. ओके चलिए नेक्स्ट. स्पीक का हो जाता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन. आई होप सबको ऑलरेडी याद हो गया होगा, बहुत बार बात कर लिया. Devotees blank to the song and discourse with their eyes closed and occasionally clapping their hands. तो devotees यानी बहुत सारे भक्त जो थे, वो जो भी भजन था और जो डिस्कोर्स यानी प्रवचन, जो भी प्रवचन चल रहा था उसको सुन रहे थे और अपनी आंखें बंद करके और कभी कभी ओकेशनली क्लैप भी कर रहे थे हैंड्स को. ना आपके पास क्या ऑप्शंस है, हैड लिसन्ड, 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 वाज लिसनिंग. देखो आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा वाज लिसनिंग की तरफ और आप टिक करके आ जाएंगे, बट ये गलत है. क्या मतलब पास्ट कंटिन्यूस यूज करना गलत है? नहीं, पास्ट कंटिन्यूस यहाँ सही है, बट यहाँ वॉज यूज नहीं कर सकते, डिवोटीज बहुत सारे हैं, है ना, तो वर होगा. यानी कि एग्जामिनर नहीं चाहते कि आप यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज करें, तो फिर सिंपल पास्ट बता दो कि भाई डिवोटीज ने सुना भजन को और प्रवचन को और फिर क्लैप कर रहे थे कभी ओकेशनली, तो सुन रहे थे नहीं बोलकर सुना बोलना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा. हैड लिसन क्यों नहीं भाई, नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने सुनना स्टार्ट किया और फिर खत्म कर दिया, नहीं, बस नॉर्मली बताया कि भाई उस वक्त नेक्स्ट एक्शन क्या था कि जो भी भजन या प्रवचन थे वो सुने थे, है ना, बस ये चीज बोल रहे हैं, इसीलिए लिसन्ड इज द करेक्ट आंसर यानी सिंपल पास्ट. ठीक है, तो आंसर आपका सी या डी में से एक होता. डी में बिकॉज वॉज गलत दिया है, वर होता तो डेफिनेटली आप ऑप्शन डी यूज करते हैं, अदरवाइज ऑप्शन सी बेस्ट है. ठीक है, सो डिवोटीज लिसन्ड टू. ऑल्सो हैड लिसन्ड टू की जगह लिसन्ड टू ही है जो आप ज्यादातर सुनेंगे, ये भी ध्यान से सुन लो. क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट. सो लिसन का हो जाता है लिसन्ड, लिसन्ड, वेरी इजी. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई नेक्स्ट ब्लैंक पे. एवरीवन ब्लैंक ऑन द मैच टू प्रे. भाई सभी के सब क्या भाई चटाई पे बैठ गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो बैठ गए थे यानी सैट, है ना, तो सिट सैट हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट वन. एवरीवन सैट ऑन द मैच टू प्रे, और इस तरीके से आपका गैप फिलिंग खत्म हो गया. ठीक है, अभी फटाफट से सिट का देख लो, तो सिट, सैट, सैट, दीज आर द वर्ब फॉर्म्स. सिट, सैट, सैट. सो हैड, सैट ऐसे बोलते हैं. क्लियर, ओके चलिए. सो इस तरीके से आपका गैप फिलिंग डन. अब हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो स्पॉट द एरर वाले सॉल्व करेंगे. आपके दो आई होप पैराग्राफ्स आपको क्लियर हो गए हैं. डन, ओके चलिए 16th पे आते हैं. Spot the error in the following sentences and replace it with the correct verb. आपको क्या करना है, ये जो भी sentences है ना, इनमें से आपको एक error spot करना है
और उस एरर की जगह क्या आएगा वो आपको यहाँ से चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको जैसे सपोज मैं बोलूँ ये ए दे देंगे, ये बी दे देंगे, ये सी और शायद डी बना, डी शायद क्या बना ही देता है, ठीक है, या फिर डी भी नहीं बना के चलो ऐसे रख देते हैं। तो या तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी और आ जाता है नो एरर। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको ए में गलती दिख रही है, आप ए टिक कर दो, बी में दिख रही है बी टिक कर दो, सी दिख रहा है सी टिक कर दो और नो एरर कर दो। बट ये जो फॉर्मेट है, सॉरी, ओलंपियाड्स में मतलब एग्जाम्स बैंक वगैरह एसएससी में ऐसे यूज होता है। बट अभी ओलंपियाड में क्या है ना, आपसे अगर ऐसा पूछा गया तो आपको पता तो होना चाहिए ना ये एरर क्या है ना। तो सिर्फ एरर कहाँ पर है वो तो बता दोगे, बट किससे रिप्लेस होगा वो भी पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने इसको कैसे रख दिया है ना, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रही हूँ सिर्फ कि एरर कहाँ पर है, आपको बस ये बता देना है कि एरर क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करके और क्या सही चीज आनी चाहिए। तो इनमें मैंने वो ऑप्शंस दिए हैं जो यहाँ आने चाहिए और आपको बस वही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो क्या करो, अभी नॉर्मली तो ऐसा आता नहीं है ना, आपको सेंटेंस में ढूंढना पड़ता है, तो हम डेफिनेटली ढूंढने वाले हैं। या फिर आपको अभी वाले सेंटेंसेस अगर थोड़े और ज़्यादा इजी करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे देख लो ऑप्शन कहाँ लिखा है। जैसे स्टे लिखा है, स्टे कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया है, तो मतलब यहाँ पर एरर होगा। से फॉर दिया हुआ है, फॉर और सिंस की जोड़ी होती है तो भैया यहाँ दिया होगा। सेड बोला है तो से दिया है, ईयर बोला है तो भाई ईयर किधर दिया है, भाई इधर इधर दिया है, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो, है ना। बट ये चीज़ मत करो, आई वुड सजेस्ट कि आप सेंटेंस पढ़ लो एंड अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ एरर है। सो लेट्स स्टार्ट। दक्ष हैज़ नॉट सीन हर since 20 years and so I cannot say with certainty whether he stays here or not। अच्छा, दक्ष ने उसको 20 सालों से नहीं देखा है तो इसीलिए मैं नहीं कह सकती कि वो यहाँ रहता है या नहीं। अच्छा ठीक है, अभी बाकी चीजें मत जाओ क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ पे ये चीज समझो, दक्ष हैज नॉट सीन हर, ओके ठीक है भाई, नहीं देखा है अभी भी, ओके प्रेजेंट परफेक्ट, नेगेटिव में बता रहे हो तो हैज नॉट, बिल्कुल सही है। सिंस 20 ईयर्स, ओके, सिंस वॉज एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज 20 साल जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं है तो आप सिंस यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सिंस तो भैया बताता भाई इससे, तो सिंस 2002 होता है, 20 ईयर्स तो ड्यूरेशन है। अभी 20 ईयर्स कब से बोल रहे हैं, 2000 से बोल रहे हैं, 1900 से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ पता है क्या, नहीं। दैट इज वाई यहाँ सिंस गलत है, ये बारीक चीजें पकड़नी पड़ती हैं, तो यहाँ फॉर आना चाहिए था, यानी आगे मत बढ़ो, आंसर दिया हुआ है ना फॉर, आपका आंसर जान चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दक्ष हैज नॉट सीन हर फॉर 20 years and so I cannot say with certainty whether he stays here or not। क्लियर, सो आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरर इज इन पहला वाला स्लैश वाला पार्ट यानी ए, गलती है सिंस की, सिंस ना होकर फॉर आना चाहिए। डन, ओके चलिए अब यहाँ पर हम वर्ब फॉर्म्स देखेंगे स्टे के। क्यों, देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स है, वैसे सी है आपको ऑलरेडी पता है, सी सॉ सीन आपके पास है, से तो से का सेट सेट आपको पता है। अभी बचता है स्टेज, हमने स्टेज की बात नहीं की है तो हम इसी का वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। स्टे का हो जाता है स्टेड स्टेड, तो स्टे स्टेड स्टेड, दैट्स इट। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Although I am playing football for more than a year, I have not been able to score a goal। यानी कि मैं भले ही फुटबॉल जो है 1 साल से ज्यादा वक्त से खेल रहा हूं, बट मैं एक भी गोल जो है वो स्कोर नहीं कर पाया हूं। अभी देखो यहाँ पर आप जो है कोई चीज बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, यानी कि आपने कभी पास्ट में कुछ स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली चल रहा है और प्रेजेंट में भी आप वही चीज कर रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कोई तो भाई परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो आप यहाँ आई एम प्लेइंग यूज नहीं कर सकते, दिस शुड बी आई हैज हैव में से हैव बीन playing because this is going to be present perfect continuous, बहुत टाइम से खेलते आ रहे हो। You are not talking about an action which is continuously happening, वो भी प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट, अदरवाइज इट वुड हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर मैं ये बोलती कि मैं अभी फुटबॉल खेल रही हूँ। यहाँ लिखा 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है मैं फुटबॉल खेलती आ रही हूँ, दैट इज व्हाट इज द सेंस हेयर। तो आप यहाँ यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस. व्हाट इज प्रेजेंट? हैज, हैव, परफेक्ट, बीन, कंटिन्यूस, अ V1 ing यानी कि प्ले. तो हैव बीन आना चाहिए, यानी आई एम गलत है, सॉरी एम गलत है, यहाँ होना चाहिए हैव बीन. सो एम में एरर है, इसको हटाकर हैव बीन से रिप्लेस करना चाहिए. दैट्स इट. बाकी अब जगह जाना ही नहीं, देखो सब कुछ सही है, बाकी तो हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ गोल फॉर मोर देन अ ईयर, एवरीथिंग इज परफेक्ट. डन. सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गलती एम में है, एम यूज नहीं करना चाहिए बल्कि हैव बीन यूज करना चाहिए. इस तरीके से एरर स्पॉट करना है. अब हम इनमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फटाफट से वर्ब फॉर्म देख लेते हैं. स्कोर, स्कोर में अगर वर्ब की तरह यूज करना है, दिस इज गोइंग टू बी स्कोर्ड, स्कोर्ड, बिकॉज प्ले तो ऑलरेडी बता दिया ना, प्लेड, प्लेड, तो स्कोर का हो जाता है स्कोर्ड, स्कोर्ड. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Deficiency of vitamins and old age had began to catch up with him. अच्छा, उसमें बॉडी में विटामिन्स की कमी है और उसकी उम्र भी बढ़ रही है, इस वजह से अब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उसको, यानी कि अब परेशानियां स्टार्ट हो गई. नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैचअप विथ हिम, यानी कि अब ये सब चीज़ें उसके सामने आ गई हैं, उससे हाथ मिलाने आ गई हैं, उससे मिलने आ गई हैं, यानी अब तबीयत खराब होने लगी है. सो डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन्स एंड ओल्ड एज. अच्छा ठीक है. had began, ओके, begin पहले ए आता है कि यू आता है? पहले ए आता है, तो अरे ये तो V2 हो गया. हमें पता है had के साथ तो V3 यूज होता है, यानी ये गड़बड़ है, तो यहाँ होना चाहिए had begun. देख लो, deficiencies had begun, begin catch with, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी. यानी ये पूरा गढ़ हटाकर यहाँ पर had begun रख दो, ऐसा बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही है, had begun to catch up with them. ठीक है, ये गड़बड़ थी यहाँ पर, ये बिगैन होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हैड के साथ वो V3 आता है. तो ये चीज़ भी अब याद हो जाएगी आपको, ए पहले आता तो वो V2 है और यू बाद में आता तो वो V3 है. अब इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, अब बराबर से वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं बिगिन की, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं. सो बिगिन, बिगैन, बिगन, कैच का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉट, कॉट. ठीक है, सो बिगिन, बिगैन, बिगन, दैट्स इट. ऑल राइट. दिस प्ले इज गोइंग ऑन फॉर 5 years. भाई ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, ये चलता आ रहा है 5 सालों से. 5 सालों से तो सिंस होता है ना, मतलब 5 सालों से चलता आ रहा है. ओके, नहीं, फॉर होता है. लेट अस अंडरस्टैंड. सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है. क्या 5 years में आपको क्लियर हो रहा है कि इस साल से नहीं ना, तो फॉर 5 years सही है. हर जगह फॉर और सिंस पे आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, शक मत करो, आगे बढ़ो, इधर से पीछे बढ़ो, बल्कि क्योंकि इधर पीछे जाने का है. सो दिस प्ले इज गोइंग ऑन. अरे नहीं भाई, 5 सालों से चलता आ रहा है ना, तो स्टार्ट हो गया था, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन गोइंग, ऑप्शन नंबर डी. डन. सो वही चीज है, आपकी नजरें सिर्फ फॉर और सिंस पे नहीं जानी चाहिए. अपने आप से प्रश्न पूछ लो कि क्या यहाँ पे सही है भाई, सिंस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 years स्पेसिफिक नहीं है, एक ड्यूरेशन है, फॉर सही है. ठीक है, अभी बाकी पढ़ लो. इज गोइंग ऑन 5 सालों से चला आ रहा है, स्टार्ट हुआ है, लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन V1 ing, सो दिस शुड बी हैज बीन गोइंग. इतना आसान हो जाता है फिर एरर स्पॉट करना. डन. ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं वर्ब फॉर्म्स. गो का ऑलरेडी पता चल गया है, गो, वेंट, गॉन, दैट्स इट. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्कूल इज रनिंग अ फिजिकल एजुकेशन कोर्स सिंस 2002. 2002 से स्पेसिफिक टाइम है, सिंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. चलो ठीक है, तो फिर भूल जाओ. स्कूल इज रनिंग अ फिजिकल एजुकेशन कोर्स, यानी कि चला रहा है फिजिकल एजुकेशन कोर्स. अगेन 2002 से अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की. तो हैज बीन रनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी इज गलत है, इज हटा दो, हैज बीन लगा दो. दैट्स इट. क्लियर. ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं वर्ब फॉर्म किसके. रन के ऑलरेडी पता है, रन, रैन, रन, रन सेम रह जाता है ऑप्शन नंबर सी में, और रैन कर देना है, बट ऑप्शन क्यों बोल रही हो यार, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन. देखो, आपने बोला प्राइजेस कम्स डाउन. अभी प्राइजेस मतलब बहुत सारी कीमतें, और कम्स यानी सिंगुलर. तो आप एक काम कर दो, आप प्राइजेस को प्राइस कर दो, है ना. तो मैं तभी ही सोना खरीदूंगी जब दाम गिर जाएंगे, मतलब कभी नहीं खरीदूंगी. तो हाँ, तो द प्राइजेस कम्स डाउन नहीं होना चाहिए, द प्राइस कम्स डाउन होना चाहिए. दैट्स वाई प्राइजेस को प्राइस कर दो, बिकॉज प्राइस सिंगुलर होगा तभी तो वो कम्स यूज करेगा. डन. इतना आसान हो जाता है, बट ये नजर ही नहीं पड़ती हमारी वहां पर. सो इस तरीके से 21 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी. अभी कम का सबको पता है, कम, केम, कम, क्योंकि कम सेम रहता है और केम V2 में आ जाता है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट मंथ 2 criminals एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन. भाई पिछले महीने 2 criminals जेल से भाग गए थे, पिछले महीने, पास्ट टेंस. तो यहाँ एस्केप क्यों लिखा है, V2 यूज करो, सिंपल पास्ट टेंस है. देख लो एस्केप्ड दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर ए. तो एस्केप्ड होना चाहिए, एस्केप नहीं. क्यों, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका था. क्लियर. ओके, चलिए एस्केप का हो जाता है एस्केप्ड, एस्केप्ड, वेरी इजी.
डन, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंस आई डिड नॉट गॉट द सैलरी आई कैंसल माई ट्रिप. यहां पर सिंस वक्त का नहीं बता रहा है भाई, क्योंकि, है ना. तो सिंस आई डिड नॉट गॉट, अभी यहां पर हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं. सब्जेक्ट V2 प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस डिड ले आते हो ताकि आप नेगेटिव बना सको. अभी डिड जो है वो खुद V2 है, इसीलिए V2 बन जाता है V1, मत भूलना. तो यहाँ डिड नॉट के बाद V1 आना चाहिए, गॉट हटा दो, गेट रख दो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है. ये चीज जो है ना, बहुत लोग गलती करते हैं कि हाँ सही तो है, डिड हम V2 में यूज करते हैं, V2 ही तो रहने वाला है. नहीं, डिड खुद V2 है, तो डिड नॉट V1 हो जाता है. क्लियर, ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ पे देख लेंगे हम कैंसिल का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बाकी आपको गेट का तो पता ही, गेट गॉट गॉट. अब यहाँ पे आ जाते हैं कैंसिल के वर्ब फॉर्म्स पे. डन, ओके, चलिए. सो कैंसिल का हो जाता है कैंसल्ड, कैंसल्ड, वेरी इजी. डन, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Many companies are blank invest in Suraj Traders as it is one of the world's fastest growing economies. अच्छा, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सूरज ट्रेडर्स में क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं. क्यों, क्योंकि आर दिया है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि मे भी इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी में भी ये कहना चाह रहे हैं. सो यहाँ पर आर के बाद ING लगाओ ना. आर इन्वेस्ट क्या होता है, आर इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्ट हटाओ, ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टिंग रख दो. क्लियर, ओके, चलिए. अभी देख लेते हैं वर्ब फॉर्म्स इन्वेस्ट के. इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, सो इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज 25th. द ऑफिस वाज कंसिडर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑफिस ने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंसिडर कर लिया था कंपनी की ग्रोथ के लिए, है ना. सो ऑफिस वॉज कंसिडर्ड नहीं होता है, वॉज कंसिडरिंग होता. देख लो दिया है क्या कहीं पे, कुछ नहीं. तो आप यहाँ पर गड़बड़ कहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे वॉज हटा देना है, दैट्स इट. सो द ऑफिस वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स नहीं होगा, द ऑफिस कंसिडर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स हो सकता है, या द ऑफिस हैज कंसिडर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स हो सकता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो आप यहाँ देख लो कहाँ पर दिया हुआ है, कंसिडर्ड दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रखेंगे. वॉज जो है वो नहीं आएगा, ठीक है. तो आप लिख देंगे द ऑफिस कंसिडर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो वॉज नहीं आएगा. डन, ओके, चलिए. अब जाते हैं कहाँ पर भाई, वर्ब फॉर्म्स पे जो कि होंगे कंसिडर के, कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, सो इजी. नेक्स्ट जाते हैं 26th पे. अक्षय लाइक्ड टू रेस्ट. अच्छा, अक्षय को रेस्ट करना पसंद था इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम मीटिंग. अच्छा, मीटिंग से जब अक्षय आ जाता था तो उसको रेस्ट करना पसंद था. बट हिज कुलीग, जो भी उसके साथ काम करते थे, seems to have a lot of energy. देखिए यहाँ लिखा है कि अक्षय जो है मीटिंग से आने के बाद रेस्ट करना पसंद करता था. तो जो कुलीग है वो रेस्ट करना पसंद नहीं करता था, यानी कि पास्ट टेंस. तो सीम्स नहीं सीम्ड होना चाहिए कि भाई उसके कुलीग को देख के तो ऐसा लगता था कि उसमें एक अलग ही टाइप की एनर्जी है, तो हिज कुलीग सीम्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि बाकी पास्ट में चल रहा है तो इधर कहाँ प्रेजेंट आ गया. क्लियर, ओके, चलिए. सीम का देख लो, सीम का सीम्ड, सीम्ड ऐसा प्रतीत होता है या लगता है, उसे सीम कहते हैं. क्लियर, ओके. नेक्स्ट है द टेनेंट्स, यानी किराएदार, हु वर टिल नाउ पेड द बिल्स विल हैव टू पे देम टू द गवर्नमेंट सून. द टेनेंट्स हु वर टिल नाउ, अच्छा अभी तक कोई चीज कर रहे थे, ऐसा होता है यानी लगातार. सो टिल नाउ पेइंग द बिल्स होना चाहिए, विल हैव टू पे देम टू द गवर्नमेंट सून, यानी कि अभी तक किराएदार खुद बिल पे कर रहे थे, बट अब उन्हें गवर्नमेंट को पेइंग करना पड़ेगा बहुत ही जल्द, यानी कि यहाँ टिल नाउ पेड नहीं पेइंग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए. ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है. डन, ओके, चलिए. अभी देख लो पे का होता है पेड, पेड, आई पेड हिम दिस मच, आई पेड हिम दैट मच, तो पेड हो जाता है V2 V3. नेक्स्ट आते हैं 28th पे. दिस मेडिसिन विल हेल्प इन प्रिवेंट द कॉज ऑफ फीवर. दिस मेडिसिन विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग, है ना, ये दवाई जो है वो बुखार के कारण को दूर करने में मदद करेगी. ठीक है, सो आंसर हो जाता है विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी. क्लियर, ओके. प्रिवेंट का देख लो, प्रिवेंट का होता है प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड. नेक्स्ट जाते हैं 29th. द राइज इन प्राइजेस ऑफ डीजल हैज लीड टू इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ मेनी अदर थिंग्स. भाई हैज है ना, V3 होता है, लीड का V3 लेड होता है, तो आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. ये गलत है, ठीक है. तो लीड नहीं होता है, लेड होता है. हैज लेड टू इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ मेनी अदर थिंग्स. क्लियर. सो लीड का क्या हो जाता है, लेड, लेड, इसीलिए वर्ब फॉर्म्स भी बहुत जरूरी होते हैं पढ़ना.
नेक्स्ट है द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक सिंस ट्यूसडे एज आई वॉच टीवी कंटिन्यूसली। क्योंकि मैं टीवी लगातार देखता हूं तो ट्यूसडे से मुझे हेडेक हो रहा है। ट्यूसडे स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो आई एम नहीं होना चाहिए, आई हैव बीन होना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सो दिस शुड बी हैव बीन सफरिंग, यानी कि बहुत समय से स्टार्ट हो गया था, अभी तक हेडेक चल रहा है। क्लियर? फटाफट से देख लेते हैं सफर के वर्ब फॉर्म। सफर का होता है सफर्ड, सफर्ड। और इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ 30 MCQs बेस्ड ऑन द टेंसेस, जो कि हो गए अचीवर सेक्शन के। आई होप आपकी जो एक वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस है वो हो गई है, बिकॉज गैप फिलिंग भी हो गया और स्पॉट द एरर हो गया और जनरल क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। देखिए, आपको गूगल पे जाके magnetbrains.com लिखना है, वेबसाइट ओपन करना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो ये पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले होता है। अब इस पेज पे जाके जो भी आप पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम का किंडरगार्टन से क्लास 12 का कोई टॉपिक, NTSC या ओलंपियाड का कोई टॉपिक या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई टॉपिक, उस पर क्लिक कर दो। सपोज आपने ओलंपियाड पे क्लिक किया, आपके सामने सारे ऑप्शंस आएंगे। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, जो भी पढ़ना चाहते हो। सपोज क्लास 9 का IEO क्लिक कर दो, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। टॉपिक पे क्लिक करो, सपोज सिलेबस ओवरव्यू, वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। इतना आसान होता है वेबसाइट से कुछ सेकंड्स में एक टॉपिक से वीडियोस तक पहुंच जाना। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ वेरी गुड थिंग, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक नया चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी स्टार्ट किया है, जहां स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो प्लीज शेयर अबाउट द चैनल विद द स्टूडेंट्स हुम यू थिंक कि हाँ वो स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के हैं और उनको यहाँ से मदद मिल सकती है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द टाइम टेबल। ऑलरेडी आई होप वो फिट हो चुका है माइंड में, दैट एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ठीक सुबह 10 बजे आपको मिलते हैं इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस। ठीक 1 बजे यू गेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड वीडियोस। ठीक 4 बजे यू गेट नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड 7 बजे इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड वीडियोस। सो इस तरीके से आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तैयार रहना है फॉर स्टडीइंग दीज टॉपिक्स। डन? ऑलराइट, so with this we are done with the discussion of the important questions. I hope you understood each of the following thing, each of the following error and gap filling exercise. I hope कोई doubt नहीं है दिमाग में। And with this we are done with today's video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.